देखिए पिछला जो वीडियो बना था उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क था कि जब दहाई अंक का योग 10 हो और इकाई अंक सेम हो तो उसका गुना कैसे करते हैं। बहुत आसान है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 तिया 21 में 2 जोड़ देंगे 2304। क्लियर हो गया। फिर से एक बात देखिए, अगर यहां पे मैंने लिख दिया ये 73 है और यहाँ पे 33 है, इस दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाएगा और ये सेम है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 में इस 3 को जोड़ देंगे 2409। इस प्रकार से आप लोग उन प्रश्नों को बना सकते हैं, यानी जो सेम है उसको तो जोड़ दिए, जो डिफर है उसको गुना करके कॉर्नर वाला एलिमेंट आपने उसमें जोड़ दिया। ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, अब चलिए आज की पढ़ाई शुरू की जाती है। आज की पढ़ाई शुरू करते समय थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें आपको लंबा याद भी करना पड़ेगा, बहुत लंबा नहीं याद करना है क्योंकि बहुत लंबा हम भी याद नहीं करते हैं। चीजें क्या है देखिएगा, सबसे पहली चीज तो वर्ग निकालना है मुझे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। पहले हम लोग 2 अंकों की संख्या का, जैसे 999 तक, 9999 तक भी निकालने का तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे पहले, मैंने बताया है कि मैं एकदम बेसिक से छोटा से चल रहा हूँ, उसके बाद से एक छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो भी बना के डाल दूंगा कि कैसे क्या बनता है। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है, यानी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 इस तरह के संख्याओं का वर्ग निकालना है, कैसे निकालोगे? तो मैं कोई ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूं, बस आपके दिमाग को कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? जरा देखिएगा, 22 का स्क्वायर, इन भाई साहब को हम मान लेते हैं a और इनको मान लेते हैं b, तो b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2ab मतलब दोनों का गुना करके दुगुना कर देना है, तो 2 दूना 4 और 4 का दुगुना 8। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर से देखिए, 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों को गुना करके दुगुना, तो 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल आगे चला जाएगा और जुट जाएगा। हमारा आंसर आ गया 1024। मेरा आंसर कितना आ गया? 1024। अगर किसी ने हमसे बोला कि भाई 52 का स्क्वायर निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूना 10 और 10 दूना 20। ए और बी का गुना तो 5 दूना 10 और उसका दुगुना यानी 20, तो मैंने लिख दिया 20। हो गया 2704 आंसर। अगर किसी ने बोला कि नहीं भाई तुम बहुत आसान आसान बना रहे, चलो 92 93 का निकाला जाए, चलो देखा जाए। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18 और 2ab है तो 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 का 6 हासिल यहाँ पे 3। आ गया आपका आंसर 8464 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवालों को, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर है? स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा मुझे कुछ अपने मोबाइल का जरूरत पड़ेगा कैलकुलेटर का क्वेश्चन लिखने के लिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा वो स्पेशली बताऊंगा आपको कंप्लीट स्क्वायर रहते हैं तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख ले रहा हूं, उसके बाद मैं उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको बताऊंगा। ये तो आपका हो गया स्क्वायर निकालने का तरीका कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब
एक हमारा सवाल बन रहा है 4761, उसके बाद से आपका 7569, उसके बाद आपका 7396, उसके बाद आपका 2116, उसके बाद आपका 9604, उसके बाद 9409। चलिए 5 बता देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्या है देखिए, सबसे पहले तो आप इधर लिख दीजिए नंबर, उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा और लास्ट डिजिट क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा याद रखिएगा, क्यूबिक रूट निकालना आसान होता है, क्यूब रूट निकालना टफ, स्क्वायर रूट निकालना टफ होता है उसके अपेक्षा। हालांकि आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी आसान नहीं है ये भी मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने संख्या लिख दिया, अंक लिख दिया। अब इसका स्क्वायर किए 1 4 9 16 25 36 49 64 81। लास्ट क्या है जी, 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है 1 है। दिक्कत क्या होता है बाबू, 1 जो है 2 बार आया है, यानी अगर किसी भी संख्या का वंश डिजिट 1 है तो वो 1 को भी इंडिकेट कर सकता है, 9 को भी इंडिकेट कर सकता है। देखो 4 भी 2 बार है, यानी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 आ गया, जैसे ये है, तो अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी हो सकता है कि आखिर में 8 है चाहे आखिर में 2 आए, तो क्लियर ही नहीं कि 2 आएगा कि 8 आएगा। उसी प्रकार से 9, उसी प्रकार से 6, ये सब ने अपने आप को दोहरा दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप अंदाज लगाते हैं तो 2 आंसर आने की संभावना बनती है कि चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। अब इस संभावना को एक्यूरेट कैसे करेंगे उसको समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो एक्यूरेसी के लिए भी आपको कुछ और चीज देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो संख्या दिया सबके पास 2-2 ठो जीरो बैठा देना है। 3600, 70 है तो 4900, 80 है तो 6400, 90 है तो 8100 और 100 है तो 10,000। ओके, अब जरा हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। 4761 दिख रहा है, 4761। अब सोचिए 4761 किसके किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में। 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में आता है। और 1 कब आता है बाबू, जब 1 का स्क्वायर किया गया हो या 9 का स्क्वायर किया गया हो। जब 1 का स्क्वायर किया गया हो या 9 का स्क्वायर किया गया हो। अब प्रश्न पे आइए, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900। तो ये 4900 के नजदीक है कि 3600 के नजदीक है? 4700 4900 के नजदीक है कि 3600 के नजदीक है? 4900 के नजदीक है, यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो इससे हमको कुछ नहीं करना होता है, ये बस मेरा लिमिटेशन बांध दिया है कि इसके आगे नहीं जाना है, जो भी काम करना है इसमें करना है। तो करना क्या है, बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा वाला को इसमें जोड़ देंगे, बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा वाला को इसमें जोड़ देंगे, छोटा वाले के नजदीक रहता तो छोटा वाला को इसमें जोड़ते हैं। यानी हमारा आंसर हो गया 69, 69। हचपच हो गया ना, नहीं समझ में आया ना? चलिए फिर से देखते हैं। 75 69 खुद से देखिए किसके बीच में आएगा। 75 69 किसके बीच में आएगा? 6400
और 8100 के बीच में। ओके, 6400 कहने का मतलब है कि 80 का स्क्वायर, और 8100 कहने का मतलब है कि 90 का स्क्वायर। 9 जो है या तो आपको 3 या आपको 7। अब सोचो कि 6400 से 7500 तक आने में 1100 का अंतर है। अब 7500 से 8100 में जाने में 600 का अंतर है, यानी बड़ा वाले के नजदीक है। तो बड़ा वाले के नजदीक है तो 80 में 7 जुट जाएगा, आंसर हमारा 87 हो जाएगा। आया समझ में? अगर आया समझ में तो अब इसको देखिए, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के ही तरह 80 और 90 के बीच में आएगा। 6 है तो या तो 4 या तो 6। तो 6400 से 900 का अंतर होगा 7396 में जाने में, और 8100 तक में जाने में 8 का अंतर होगा। इसका मतलब है कि फिर बड़ा वाले के नजदीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 86 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। 2116, 9604, दो ठो को हम बना देते हैं, जगह कुछ खाली हो जाए। 2116, 16 है यानी या तो 4 या 6। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 दो ही कंडीशन में आएगा, चाहे तो वंस डिजिट 4 हो चाहे 6। 2116, 2116 किसके किसके बीच में है भाई? 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में। 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में। 1600 से ये 500 ज्यादा है और 2500 इससे 400 ज्यादा है, तो बड़ा वाले के नजदीक है ना, नजदीक है ना। तो बड़ा वाले के नजदीक है तो 40 में 6 जुट जाएगा, 46। 9604 है, दो कंडीशन, या तो 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64। 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में है। 9600 किसके बाद है, पास है जी? बड़े वाले के पास है, तो 90 में 8 जोड़ देंगे 98। इस तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी बना लीजिएगा, और भी कुछ कैलकुलेटर से लिखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, मिला के देखिएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले देखना होता है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। फिर देखना होता है कि बड़ा वाले के नजदीक में है कि छोटा वाले के नजदीक में है। बड़ा वाले के नजदीक में है तो ये जाके इसमें जुट जाएगा, छोटा वाले के नजदीक में है तो ये आके इसमें जुट जाएगा। बड़ा वाले के नजदीक है तो बड़ा वाला संख्या इसमें जुट जाएगा, छोटे वाले के नजदीक है तो ये वाला संख्या इसमें जुट जाएगा। इसका कुछ लेना देना नहीं रहता है, लिमिटेशन बांधने के बाद से वो हट जाता है सवाल में से, आपको सिर्फ इससे मतलब है। क्लियर है? अब देखिए, इतना करने के बाद से अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब निकालना थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि यार ये लंबा है, इसे तो हम आसानी से अपने से निकाल लेंगे, तो हम आपको बताते हैं अभी, जो चीज उसको ध्यान से देखिए। क्यूबिक रूट निकालना है। क्यूबिक रूट निकालने के लिए भी पहले मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। 5 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 300,763। अगला क्वेश्चन होगा आपका 884,736। अगला क्वेश्चन होगा आपका 941,192। अगला क्वेश्चन होगा आपका 'ये'। इसे कैसे बनाते हैं देखिएगा। इधर मैंने लिख दिया अंक स्क्वायर,
और इधर मैंने लिख दिया लास्ट डिजिट। ये आसान है, ये स्क्वायर से आसान है, क्योंकि इसमें एक अंक का क्यूब करने पर वो अंक एक ही बार आता है, इसमें कोलैप्स नहीं करता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744। लास्ट डिजिट है आपका 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9। हो गया? ये आपको याद होना चाहिए। याद रहने का फायदा देखिए क्या है। अब ये ऐसे है तो इसको हमने घेर दिया, 3 अंक के बाद से एक हमने स्लैश मार दिया। देखो लास्ट डिजिट 3 है, तो लास्ट डिजिट अगर 3 है तो निश्चित है कि वह किसका क्यूब किया गया है, 7 का। तो इन 3 अंकों के लिए सीधे हम लिख देंगे 7, सीधे 7। और ये 300 किसके किसके बीच में होता है, 6 और 7 के बीच में, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। तो बड़ा वाला नहीं लिखना है, छोटा वाला लिखना है। यानी हमने किसका क्यूब किया था, 67 का। किसका क्यूब किया था, 67 का। समझे? चलिए एक और देखा जाए। 6 है तो देख के बताइए, मन में सोच लीजिए, क्या आपका आंसर 6 आया? अगर आया तो बहुत खुशी की बात है, अपना पीठ खुद से थपथपा लीजिए। 884 किसके किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में। तो 9 लिखेंगे कि 10? जिसके जिसके दिमाग में 10 आया वो एक थप्पड़ अपने गाल पे मार ले। छोटा वाला लिखा जाता है 9, यानी हमने 96 का गुना किया है। देखना है स्टार, अगर 2 है तो 2 किसको गुना करने पर आएगा, 2 8 को, 8 को। तो यहां मैंने लिख दिया 8। 941 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 9 और 10 के। तो यहां पर मैंने लिख दिया 9। अब आप खुद सोचिए, 2 के लिए 8, सब जगह तो 2 ही लिख दिए हैं जी, 8 ही आ जाएगा। 474 किसके किसके क्यूब के बीच में है, 7 और 8 के। तो मेरा आंसर होगा यहां पे 7। 110 किस किस क्यूब के बीच में होगा, 4 और 5 के क्यूब के बीच में। तो छोटा चूंकि 4 है इसलिए मैंने लिखा 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इस पे काम करिएगा कि अपने छोटे भाई से, बहन से, या बड़े भाई बहन से कहिएगा कि 3, 10, 15 क्यूब लिख दो तुम, और उसके बाद से हम बनाएंगे। या खुद से भी मोबाइल से 10-15 लिख दीजिएगा, 15-20 मिनट घूमने चले जाइएगा, उसके बाद आके बनाइएगा। क्योंकि तुरंत किए रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हम किस किस चीज का क्यूब किए हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसे बना सकते हैं, बन जाएगा। अब क्यूब निकालना है। जैसे 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है। तो 12 का क्यूब निकालना है बाबू, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसे हम मानते हैं A और इसे हम मानते हैं B। तो B बटा A ले लेते हैं, यानी 2/1। 2/1। इसे आप A बटा B भी लिख सकते थे, यानी 1/2। क्लियर है? जब आपने B बटा A लिया है तो इस साइड से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, और क्या करेंगे कि 1 का मैंने क्यूब लिख दिया 1, और यहां पे जो मेरा आया है B बटा A 2 आया है ना, तो 2 से गुना करते चलिए। 2 एकम 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हो गया। अब ये बीच वालों का स्क्वायर कर दो, सॉरी स्क्वायर नहीं, बीच वाले को दुगना कर दो।
तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, ऐड कर दीजिए सबको 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 और 1, 1728 हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये वाला भी बताइए। तो इस वाले से जब ऐसे शुरू करेंगे तो राइट साइड से आएंगे, उधर से। तो 2 का क्यूब कितना हो गया स्टार? 8। 8 में जब 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 मैंने आधा, तो 8 का आधा करेंगे तो 4, 4 का आधा करेंगे तो 2, 2 का आधा करेंगे तो 1। बाकी प्रोसेस वही, बीच वाले को दुगुना कर दिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 1, 1728 हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और देखते हैं। 13 का पावर 3 b/a यानी 3/1। अच्छा, ये बटा बी, बी बटा ए दोनों पे क्यों बता रहे हैं? जब b/a आसान आए तो उधर से चलेंगे, और जब a/b आसान आए तो इधर से चलेंगे। ठीक है, इधर से अगर b/a आसान आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो इधर से चलेंगे। इस साइड से अगर 1/2 1/4 इस तरह का है तो इस साइड से चलेगा। ठीक है, आप जैसे अभ्यास कर लीजिए वैसे करिएगा। b/a का मतलब यहां पे क्या हो गया? 3/1। तो सबसे पहले मैंने 1 का गुना कर दिया, क्यूब कर दिया, 1 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। 9 का दुगुना 18, 3 का दुगुना 6, 27 में से 7 उतर जाएगा बाबू, और ये 2 आगे हासिल चला आएगा। 18 9 27 2 29। ठीक है, 18 9 27 2 29। 29 का 9 उतर जाएगा, 2 हासिल, तो 9 2 11, 11 का 1 उतर जाएगा, 1 हासिल, 2197। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए आज का लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट। चलिए हम आज क्या करते हैं, 31 का क्यूब करते हैं। 31 का क्यूब तो b/1/3 हो जाएगा जी, बटा में आ गया, दिक्कत होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको a/b कर लेते हैं, यानी 3/1। 3 आ गया, 3 आ गया। अब 3 आया तो हमको उधर से आना होगा कि इधर से जाना होगा? बताइए तो। 1/2 आया था तो हम उधर से आ रहे थे ना, तो अब भी हम क्या करेंगे, उधर से ही आएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया यहां पे 1, ठीक है, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 6 और 18, 1 9 18 9 27 का 7 हासिल 2 29। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब इतना ही रहने दिया जाता है, नेक्स्ट अगले दिन।